देखो जैसे मैंने आपको बताया कि सेरेस एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। इन्होंने डिटर्मिनेंट को फाइंड करने का एक मेथड बताया जिसमें कोई प्लस माइनस के साइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो इन्होंने हिट एंड ट्रायल से बताया। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लिमिटेशन है, इंपॉर्टेंट बात क्या कि ये जो मेथड है ये मैक्सिमम 3/3 ऑर्डर तक ही वर्क करता है, उससे ऊपर वर्क नहीं करता, 4/4 या 5/5 पे वर्क नहीं करता। तो मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ एक 3/3 को लेकर, ठीक है। एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 -1 4 0 3, एक छोटा सा ही लेते क्योंकि हमको तो कंसेप्ट समझना है ना। मान लो ये दे दिया, ठीक है, और कहा गया कि भैया इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर यूजिंग सेरेस मेथड, ठीक है। तो नियम क्या कहता है सबसे, अब देखो इसको हटाओ, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो स्टार्टिंग के 2 कॉलम है ना इनको दोबारा लिख दो, 2 3 -1 4 0 और 3, ठीक, इसको आप लिख दो, 2 कॉलम है, इनको आप दोबारा से लिख दो। फिर इसके बाद क्या करना है, वही प्रिंसिपल डायन एलिमेंट, इनका मल्टीप्लाई करो, ठीक, इनका आपको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए भैया मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो कितना सिंपल है, इनका मल्टीप्लाई तो 0 हो गया, 4 3 या 12 -12, इसका करो 3 3 जा 9 2 जा, ठीक। अच्छा प्लीज़ आगे बात नहीं करो। अब जो दूसरा बनना है ये वाला, अब इनका मल्टीप्लाई करो, ठीक, अब इनका मल्टीप्लाई करो। तो चलो भैया करते हैं, 4 3 जा 12 12 1 जा 12, 3 3 जा 9 और 18, और प्लस करना है, और ये क्या हो गया, तो इनका जो भी आंसर आएगा सीधे से क्या कर दो, माइनस कर दो बस। तो ये कितना आएगा, माइनस का 30, और ये कितना आया, माइनस का 30 प्लस का 30, तो ये माइनस का 30 और माइनस आंसर कितना आ गया, माइनस का 60। ये एक मेथड है जिसको सेरेस मेथड के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इस तरीके से बताया था कि ये भी एक वे है डिटर्मिनेंट को फाइंड करना। अगर बात आती है, लेकिन यहाँ पे 3/3 में फिर भी इनका सिंपल है, 3/3 में जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा था उससे तो सिंपल है। 2/2 में मामला बिगड़ जाता है यार, 2/2 में ये वाला सिंपल जो हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे एक क्वेश्चन देते हैं 2/2 का, ये मान लो, अब अपना वाला तो आप देख के बता दो, अपना वाला मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा, अपना वाला खैर क्या ही है, 2 1 जा 2 और -4 3 जा -10 आ गया, यस और नो, -10 आ गया। लेकिन इनका मेथड यार वही है, कह रहे हैं कि जो 2 कॉलम है ना उनको 2 बार लिखो, तो क्या हो गया 2 4 और 3 1, तो इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 4 3 जा 12 प्लस का 2 माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो 3 4 जा 12, 2 1 जा 2 प्लस 3 4 जा 12, तो 12 और 2 16 माइनस 12 2 24, 24 और 2 आ गया -10, आंसर वही आ गया। लेकिन 2/2 में इनका मेथड थोड़ा सा लेंदी लगा हम लोगों को क्योंकि वो तो सिंपल था, लेकिन 3/3 में इनका ये काम का है। अच्छा, ये सेरेस भी आपको RD शर्मा में इसका जिक्र और KC सिन्हा में इसका जिक्र मिल जाएगा, लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम में आप ऐसे करके नहीं आएंगे। ऑब्जेक्टिव अगर आते हैं तो धड़ल्ले से आप कर सकते हो, ये फिर तो किसी के भी एलोंग पूछे, एलोंग R1 एलोंग C1, आंसर तो एक ही आता है। तो आप जल्दी से ऐसे करके आ सकते हैं। और इसका यूज़ आप कहाँ पर कर सकते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव में आया और चेक करो कि भैया बताओ कि इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं या नहीं, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो जल्दी से चेक कर लो। अगर 0 आए तो आप कहते हैं नहीं कर सकते हैं, 0 नहीं आता, तो यहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। बट CBSE में आप, मतलब मैं ऐसा आपसे मना करूँगा, NCERT में तो नहीं इसका जिक्र है, तब मत करके आना। तो आज हम लोगों ने डिटर्मिनेंट का बेसिक पढ़ा, कल 4.1 के एग्जाम्पल कर लेंगे और एक्सरसाइज कर लेंगे। क्या चमका, अब आप लोग जा सकते हैं।